हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाएगा, इरेशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। लाइक इरेशनल नंबर क्या होता है, अनलाइक क्या होता है। आज क्या पढ़ना है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ इरेशनल। तो मल्टीप्लीकेशन आज पढ़ना है। तो फर्स्ट है कि 3 मल्टीप्लाई 3√5 बाई 2√5। ऐसे अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कैसे करना है, 3√5 इंटू 2√5 मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, सेम नंबर सेम वैल्यू हो रूट में, यहाँ पे √5 है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूट के बाहर है इसका प्रोडक्ट लेते हैं और जो रूट के अंदर है इसका प्रोडक्ट अलग से लिया जाता है। दोनों का अलग अलग किया जाता है। तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2। तो 3 2 जा 6 इंटू √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर सब सेम नंबर हो, क्या हो, सेम नंबर हो, यहाँ पे √5 है, यहाँ पे √5 है, 2 टाइम है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, केवल क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इक्वल टू 6 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, 30। ये समझ में आ रहा है। या फिर इसको अगर ऐसा करना चाहो कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा और रूट को रूट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ भी क्या है 5 इक्वल टू 6 और अंडर रूट में 2 टाइम, तो 2 टाइम है, पेयर बन रहा है, बाहर आएगा 1 टाइम, तो 6 इंटू 5 इक्वल टू 30। दोनों आंसर सेम, दोनों आंसर क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यही करना है कि जहाँ यहाँ पे अगर नंबर सेम हो, क्या हो, नंबर अगर सेम है तो स्क्वायर रूट का सिंबल हट जाएगा और ओनली 6 इंटू 5 इक्वल टू 30 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट के बाहर जो नंबर है उसको उससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इस रूट के अंदर जो है उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। सेकेंड कि 3√2 बाई 3 रूट है 3√8 इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है तो रूट के जो बाहर है इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9 3 इंटू 3 9 अंडर रूट यहाँ पर 2 है, सेम नंबर तो है नहीं, 2 है, यहाँ पर 8 है, सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, 2 इंटू 8 ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ओके, अब यहाँ पे जो अंदर जो भी नंबर आ रहा है, कंपोजिट नंबर आ रहा है, उसको प्राइम फैक्टर के टर्म में उसको ब्रेक करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 9 अंडर 2 है और 8 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन तीनों प्रोडक्ट 8 हुआ तो 8 की प्लेस में इसका 8 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, अब इक्वल टू 9 इंटू 2 का पेयर बनना है, 12 हो गया, यहाँ पे 2 का पेयर बनना है, ये भी 12 हो गया, इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। तो आंसर क्या मिल जाएगा, 36। क्या मिला, आंसर मिला और इसका आंसर 30 आंसर हो रहा है। गॉट इट। थर्ड 12√15 बाई 4√3 मल्टीप्लाई करना है, 12√15 इंटू 4√3 इक्वल टू, यहाँ भी वही करना है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे और 15 को 3 से, तो जो रूट के अंदर है उसको रूट के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे तो सेम नंबर है नहीं, जैसे फर्स्ट में सेम था, √5 इंटू √5 था, तो 5 को 5 हम बैठ गए, यहाँ पर सेम नहीं, 12 इंटू 4 करेंगे तो 12 4 जा 48 इंटू अंडर 15 है और 3 है, तो अंडर मल्टीप्लाई हो गया, अंदर ही रहेगा, 15 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू। अब क्या करना है कि यहाँ पे 15 इंटू 3 आ रहा है तो इसका प्रोडक्ट फाइंड नहीं करेंगे, 15 इंटू 3 45, ऐसा नहीं करना है। पहले यहाँ पे जो 15 है, जो भी प्राइम कंपोजिट नंबर है उसको उसका प्राइम फैक्टर लेना है। यहाँ पे 48 इंटू अंडर 15 के प्लेस में क्या राइट करेंगे, तो 3 इंटू 5, 15 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 और ये 3 है, तो 3 का पेयर बनना है, 3 का क्या बनना है, पेयर बनना है, तो 3 का पेयर बनना है तो ये 1 टाइम बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, √5 अंदर भी बच जाएगा इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 8 जा 24, 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 टू 14, 14 144, आंसर क्या मिला, इक्वल टू 144√5। ये क्या हुआ, क्या आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि
2√6 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3√3 से। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 अंडर रूट। सेम यही होगा, ये सेम नहीं है, पहले तो ये देखना है कि सेम है कि नहीं। फर्स्ट में सेम था तो बाहर हुआ, इसमें सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो अंदर जो मिल रहा है, रूट के अंदर मिल रहा है, उसको उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 6 मिला है, यहाँ पे 3 मिल रहा है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 2 3 6 हुआ, 6 इंटू 3 इक्वल टू 6 अंडर रूट। ये 6 है तो इसके प्लेस में हम राइट करेंगे 2 इंटू 3। 6 का प्राइम फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 का पेयर बन रहा है, तो 3 का पेयर बन रहा है तो इसको 1 टाइम राइट करेंगे। 6 इंटू 3 अंडर रूट 2। 2 का पेयर नहीं है तो अंडर रूट 2 राइट करेंगे। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 3 जा क्या होगा? 6 3 जा 18 रूट 2। आंसर क्या मिल गया? 18 रूट 2। ओके, नेक्स्ट 18 रूट 21 बाई 6 रूट 7। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही रूट 18 रूट 21 मल्टीप्लाई करना है 6 रूट 7 से इक्वल टू 18 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 8 जा 48, 8 कैरी 4, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 108 अंडर रूट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, 21 इंटू 7 राइट करना है। 21 इंटू 7 ऐसे नहीं कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 147 ऐसे नहीं, 21 इंटू 7 ऐसे राइट करो। 108 हुआ। अब यहाँ पे 21 है, 21 इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो 21 का प्राइम फैक्टर होगा 3 इंटू 7, 3 7 है 21। और यहाँ पे क्या है? 7 से मल्टीप्लाई, 7 का पेयर बन रहा है, तो जिसका पेयर बने वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बनना है वो स्क्वायर रूट में रहेगा। 7 8 जा 56, 6 कैरी 5 और यहाँ पे 0 है तो 5 ही हो जाएगा। 7 1 जा 7, 756 रूट 3। ये क्या मिल गया? ये आंसर मिल गया। कुछ बेसिक फार्मूला है जो पता हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट इंटू a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूला का यूज एक्सरसाइज 1D में होगा। जो एक्सरसाइज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन में, इसका यूज होगा। ओके, तो इसका यूज करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। क्या है? 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर एक्सपेंड करना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी फर्स्ट का स्क्वायर लेना है। यहाँ पे a के प्लेस पे क्या है? 3 है तो हो जाएगा 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2 इंटू a के प्लेस पे क्या है? 3 है। b के प्लेस पे क्या है? तो रूट 3 है। a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे रूट 3 प्लस b स्क्वायर है तो b के प्लेस पे रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 होगा। 2 इंटू 3 6 और रूट 3, 6 रूट 3। जो रूट के बाहर है वो बाहर ही इसका प्रोडक्ट होगा। ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 6 और 6 3 18, ऐसे नहीं होगा। जो बाहर है उसका प्रोडक्ट अलग होगा, जो अंदर इसका प्रोडक्ट अलग होगा। तो 2 3 6 रूट 3 प्लस यहाँ पे रूट 3 स्क्वायर, तो रूट 3 है रूट में है, स्क्वायर रूट में है, पावर 2 है तो स्क्वायर रूट से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, हट जाएगा, यहाँ पे केवल 3 मिल जाएगा। रूट 3 हो रूट 5 स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। रूट 7 स्क्वायर है 7 हो जाएगा। रूट के अंदर कोई भी नंबर है इसका स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर हट जाएगा और केवल जो नंबर है वो नंबर बच जाएगा। इक्वल टू 9 प्लस 3, ये दोनों का साइन सेम, इसको ऐड कर लेंगे, लाइक करना है तो 9 3 12 माइनस 6 रूट 3, 6 रूट 3। ये क्या मिल गया? ये मिल गया, आपका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट है कि 5 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। 5 फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पे क्या है? a के प्लेस पे है 5 स्क्वायर प्लस 2ab है
तो 2 इंटू ए के प्लेस पे है 5, बी के प्लेस पे क्या है √7 प्लस बी स्क्वायर दैट इज √7, तो √7 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 2 5 क्या 10, 10√7 प्लस √7 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7 हो जाएगा इक्वल टू 25 प्लस 7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 7 क्या मिल जाएगा 32 प्लस 10√7, ये क्या होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और ये जैसे वैसे, क्योंकि दोनों लाइक नहीं है, यहाँ पे √7 और यहाँ पे √7 नहीं है, अब ये ऐड नहीं होगा, तो यही पे क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ओके 3 माइनस √11, 3 प्लस √11 दैट इज a माइनस b इंटू a प्लस b, यही है a माइनस b इंटू a प्लस b, या a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ भी है a माइनस b इंटू a प्लस b a स्क्वायर और a की प्लेस पे क्या है 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √11 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा और √11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 11 मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है, साइन अपोजिट है तो माइनस कराएंगे, 11 माइनस 9 होगा 2 होगा, साइन माइनस का 9 माइनस 11 इट विल गिव -2, ये क्या हुआ ये आंसर। नेक्स्ट है -3 प्लस √5 इंटू -3 माइनस √5, देखो यहाँ पे तो केवल 3 का साइन माइनस है, यहाँ पे दोनों का साइन माइनस है, और जब किसी भी ब्रैकेट में सबका साइन माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लें, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो -3 प्लस √5, और यहाँ से माइनस कॉमन लेना है तो माइनस यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, इससे ऐसा नहीं लिखेंगे माइनस का कॉमन लेना 3 प्लस √5, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये जो साइन है, साइन जब कॉमन लेना हो तो साइन सबसे पहले ही राइट किया जाता है, ये माइनस यहाँ पे माइनस होगा, या तो यहाँ से हम कॉमन लें इस ब्रैकेट से कॉमन लें, या फिर सेकंड ब्रैकेट से कॉमन लें, या फिर नेक्स्ट थर्ड ब्रैकेट हो सब इनटू में, तो जो माइनस है उसको कहाँ राइट करेंगे पहले, बीच में नहीं, ये गलत हो जाएगा, तो इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे क्या करें कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है, और यहाँ पर क्या है तो -a प्लस बी है, पॉजिटिव वाला है उसको हम पहले राइट कर दें और नेगेटिव वाला को बाद में, तो यहाँ पे √5 -3 और √5 -3, यहाँ पे √5 पहले तो इसको भी √5 पहले राइट करें, √5 प्लस 3 इक्वल टू माइनस है माइनस √5 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b के प्लेस पे 3 है 3 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट में दिए हैं और उसका रीजन है कि यहाँ पर माइनस है, अगर माइनस नहीं रहता तो कर्ली ब्रैकेट नहीं देते, इक्वल टू माइनस √5 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 5, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 इक्वल टू माइनस, और 5 माइनस 9 क्या होगा, तो साइन अपोजिट है, माइनस कराएंगे 9 माइनस साइन 4 होगा, साइन किसका रहेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 4, ये क्या हुआ, ये मिल गया आपका आंसर मिल गया, ये समझ में आ रहा है। ओके ये जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है कि 5 प्लस √7 इसके प्लेस पे अगर ऐसा हो और √2 प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, यहाँ भी यही है प्लस वाला फार्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a के प्लेस पे √2 है तो √2 स्क्वायर ऐड करेंगे प्लस 2ab इक्वल टू और √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3, 2 a के प्लेस पे √2 है, b के प्लेस पे क्या है √3 है, प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू √2 स्क्वायर 2 का प्लस 2 अंडर, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर है अंदर ही प्रोडक्ट होगा 2 इंटू 3 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि पेयर नहीं बन रहा है और जो नंबर है प्राइम नंबर ही है,
और जब केवल प्राइम नंबर हो तब इसका प्रोडक्ट ले लिया जाएगा। अगर कंपोजिट नंबर आता है तो फिर इसको प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, और अगर पेयर बनता है तो स्क्वायर रूट से बाहर, पेयर नहीं बना तो स्क्वायर रूट के अंदर। तो इसमें से किसी का पेयर नहीं बन रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, प्रोडक्ट ले लेंगे। और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, एड होकर 5 हो जाएगा। 5 + 2 रूट 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6, ये क्या मिल गया, ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट √5 माइनस √2 इंटू √2 माइनस √3, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी फर्स्ट यहाँ पे √5 है और इसमें √5 कहीं नहीं, यानी इन तीनों में से कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। और जब कोई फार्मूला यूज ना हो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट है और ये क्या है, सेकेंड ब्रैकेट। तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म, जैसे इसके पहले तुम लोग कर चुके हो, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है, √5 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो सेकेंड ब्रैकेट √2 माइनस √3 विथ साइन, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विथ साइन, साइन के साथ। तो फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म √2 है, साइन क्या है, माइनस, तो माइनस √2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो सेकेंड ब्रैकेट है √2 माइनस √3, √2 माइनस √3 हुआ। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 2, ओके, माइनस 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 5 इंटू 3, यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस, और जब भी साइन माइनस है ब्रैकेट से पहले तो एक कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट हो एक ब्रैकेट दे दिया जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा, और √2 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, √2 को √3 से, और यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस तो माइनस, और √2 इंटू 3, ओके, इक्वल टू, ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है, और जब प्राइम नंबर होगा और ये पेयर में भी नहीं, प्राइम नंबर पेयर में नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे √10 हो जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी प्राइम नंबर 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 हो जाएगा। और ये देखो 10 है, 15 है, 6 है, लाइक टर्म है, लाइक इरेशनल नंबर नहीं है, तो जैसे है वही क्या हुआ, यही आंसर हो गया। ओके, यहाँ पे जो क्वेश्चन राइट किया है कि 2 + √3 इंटू 3 + √3 का होल स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर है, फार्मूला पे इसको ब्रेक करेंगे और ये जैसे वैसे ही राइट करेंगे। यहाँ पर है कि 2 + √3 इंटू a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 इंटू 3 इंटू √3, 2ab हुआ, प्लस b स्क्वायर, और b के प्लेस पे क्या है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2 + √3, 3 का स्क्वायर 9, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 √3, 2 में 3 से 6 होगा, √3 √3 प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इक्वल टू 2 + √3, 9 + 3 12 प्लस 6 √3, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है कि 6 कॉमन हो जाएगा, अगर 6 कॉमन लेना चाहिए 6 क्या होगा, कॉमन होगा, तो 6 हम कॉमन लें, क्या करें, 6 कॉमन है, तो यहाँ जब 6 कॉमन लेंगे इसी, तो जो भी कॉमन लेना सबसे पहले राइट करना है, 2 हुआ, यहाँ पर है 2 + √3, या कॉमन मतलब ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर दो, जस्ट लाइक दिस, इसके जैसे यहाँ पे सेम नहीं है, तो फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म क्या है 2 इंटू सेकेंड ब्रैकेट, तो 12 + 6 √3 प्लस √3, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म विद साइन इंटू सेकेंड ब्रैकेट 12 + 6 √3 इक्वल टू, 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24 प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा 12 √3 प्लस √3 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 √3 हो जाएगा। रूट को पीछे राइट करेंगे, पहले जो नंबर है नंबर, इसके बाद अंडर रूट वाला, प्लस 6 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे
3 हो जाएगा। ओके, दैट इज 24 प्लस 12√3 ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है। 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। तो प्लस 24√3 प्लस 6 3 जाएगा 18, 6 3 18 इक्वल टू, इसको ऐड कर दिया जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 24 4 प्लस 8 12 2 कैरी 1 2 1 3 32 हुआ प्लस 24√3 ये क्या मिल गया, ये आंसर मिल गया। ओके, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। अब आगे है डिवीजन। तो डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर, तो डिवीजन में सेम जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे सेम डिवाइड भी होगा। 16√6 पाई 4√2 16√6 डिवाइड करना किससे, तो 4√2 से। तो जब मल्टीप्लाई करना रहता था तो उस समय जो रूट के बाहर है उसको उससे प्रोडक्ट, यानी 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन आता तो यहाँ पर क्या है, डिवीजन है। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी जो स्क्वायर रूट के बाहर है उसको उससे डिवाइड किया जाएगा, जो स्क्वायर रूट के अंदर उसको उससे डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे 4 4 जा 16। अब ऐसा नहीं कि 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट में 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू यहाँ पे 4 हुआ। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे, इसको एक साथ राइट कर दो कि 6/2 एक ही रूट में 2 3 जा 6 इक्वल टू यहाँ पे 4 है 4√3 ये हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, सेम यहाँ भी करना है कि 18√21 डिवाइडेड बाई 6√7। 18 को किससे डिवाइड करेंगे, 6 से, 6 3 जा 18 इक्वल टू 3। 21 ए बी स्क्वायर रूट में और ए बी स्क्वायर रूट में है, तो 21 को किससे डिवाइड किया जाएगा, 7 से। 7 3 जा 21 स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर डायरेक्ट राइट करना चाहो तो ऐसे राइट कर दो कि 3√3। ओके, ये भी क्या हुआ, ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे सेम जैसे मल्टीप्लाई किए हो वैसे डिवाइड भी होगा। सेम इसमें कोई पैटर्न, सेम पैटर्न रहेगा। यहाँ पर 2√13 है बाई 3√52 माइनस का 4√170। तो 52 कंपोजिट नंबर है और ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। और जब कंपोजिट नंबर है तो सबसे पहले हम यहाँ पे नीचे डिफरेंस है, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने के लिए सबसे पहले यही करना है कि लाइक इरेशनल नंबर है कि नहीं, लाइक की और अनलाइक। लाइक अनलाइक के लिए यहाँ पे 52 है, इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, किसका, 52 का। 2 2 जा 4 1 2 12 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 3 जा 16 13 1 जा 13। तो 52 का प्राइम फैक्टर हुआ। तो 3 अंडर 52 के प्लेस पे क्या राइट करना है, तो 2 × 2 × 13 52 के प्लेस पे माइनस 4 अंडर 117 का प्राइम फैक्टर फाइंड करें, 117 का 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9 2 7 27 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 3 जा 9 13 1 जा 13। तो इसके प्लेस पे 3 × 3 × 13 इक्वल टू 2√13 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 3 2 का पेयर बनता है, 2 टाइम है 1 टाइम बाहर होगा √13 माइनस 4 हुआ, 3 का पेयर बन रहा है तो ये भी बाहर, और 13 का पेयर नहीं बन रहा है 13 अंदर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2√13 बाई 3 2 जा 6√13 माइनस 4 3 जा 12√13। तो यहाँ देख रहे हैं कि √13 यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये लाइक इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया, और लाइक में कन्वर्ट हो गया तो 6 - 12 करेंगे इक्वल टू, यहाँ पे मिल जाएगी 2√13 बाई 6 - 12। √13 तो रूट के अंदर जो है वो नंबर तो रहेगा ही, इसको माइनस कराएंगे तो साइन अपोजिट तो माइनस होगा, तो माइनस का 6√13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 6√13। √13 और √13 एक कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट से कैंसिल होगा, 13 से कैंसिल होगा, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 है तो 2 6 को डिवाइड करेगा तो 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 मिल रहा है इक्वल टू -1/3। डिनोमिनेटर माइनस है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो
तो -1/3। एक क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ओके, आज की क्लास यहीं तक, आगे नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।